अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान ज़फ़र और आज की इस वीडियो में हम प्रिमिटिव स्केजुलिंग और नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग का डिफरेंस पढ़ेंगे। नंबर वन डिफरेंस है इट एलोकेट्स सीपीयू टू अ प्रोसेस फॉर अ सेट पीरियड। प्रिमिटिव स्केजुलिंग में किसी भी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जबकि नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग में इट एलोकेट्स द सीपीयू टू प्रोसेस अंटिल इट फिनिश। इसमें एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होता है तब तक जब तक वो फिनिश नहीं होता। अ प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड वाइल एग्जीक्यूटेड। प्रिमिटिव स्केजुलिंग में कोई भी प्रोसेस इंटरप्ट हो सकता है जब वो एग्जीक्यूट हो रहा हो, यानी कि स्टॉप किया जा सकता है किसी भी प्रोसेस को जब वो एग्जीक्यूट हो रहा हो सीपीयू में। जबकि नॉन प्रिमिटिव में अ रनिंग प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड वाइल रनिंग। किसी भी रनिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं किया जा सकता जब वो रन कर रहा हो सीपीयू में, क्योंकि इसको एलोकेट होता है सीपीयू जब तक वो फिनिश नहीं होता, तो इसको हम नहीं रोक सकते। नॉन प्रिमिटिव का मतलब यही है कि प्रिमिटिव का मतलब है रुकना, नॉन प्रिमिटिव का मतलब कि नहीं रोक सकते, और प्रिमिटिव का मतलब है रोक सकते हैं। नंबर थ्री है अ प्रोसेस कैन ट्रांजिट फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट और फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट। अब प्रिमिटिव स्केजुलिंग में किसी भी प्रोसेस को हम ट्रांसिट मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में या वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में। जबकि जो नॉन प्रिमिटिव होता है इसमें अ प्रोसेस कैन ओनली ट्रांजिट फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग और टर्मिनेट। इसमें हम या रनिंग से वेटिंग में ट्रांजिशन कर सकते हैं या उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास रेडी स्टेट का जो है ऑप्शन नहीं होता। प्रिमिटिव स्केजुलिंग इज़ फ्लेक्सिबल अ क्रिटिकल प्रोसेस एक्सेस द सीपीयू विदाउट डिले। प्रिमिटिव स्केजुलिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारे पास क्रिटिकल प्रोसेस आ गया तो उसको हम सीपीयू दे सकते हैं बगैर उसको इंतज़ार करवाए। इट इज़ रिजिड, इट इंसिस्ट ऑन अ रनिंग प्रोसेस कंप्लीशन बिफोर एनी अदर प्रोसेस एक्सेस सीपीयू। ये रिजिड होता है, यानी इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें जो प्रोसेस रन हो रहा हो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरे किसी को भी सीपीयू हम नहीं देंगे। उसके बाद नंबर फाइव है A low priority process a low priority process can suffer starvation while the high priority process arrive simultaneously। यानी कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि जो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होता है वो बार बार आ रहा होता है, साइमल्टेनियसली उसको इंटरप्ट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप किधर खाने खाने गए हैं, किसी शादी पे गए हैं, तो आप खाना डाल रहे हैं, तो कोई वीआईपी बंदा आके बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा है और आपसे वो आपको इंतज़ार करवा रहा है। तो इस तरह यही होता है कि आपकी प्रायोरिटी लो है और जो वीआईपी है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो वो आपको बार बार इंटरप्ट करेगा। जबकि जो नॉन प्रिमिटिव होता है द प्रोसेस विद हाई बर्स्ट टाइम कैन रिजल्ट इन द स्टारवेशन ऑफ अदर प्रोसेसेस। यानी कि वो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा हो, यानी कि जो प्रोसेस होने में ज़्यादा टाइम ले रहा हो, वो बाकी प्रोसेसेस को इंतज़ार कराता है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक P1 प्रोसेस है और उसका जो है बर्स्ट टाइम 30 मिली सेकेंड है, तो वो 30 मिली सेकेंड जो है अगले प्रोसेस को वेट कराएगा। फॉर एग्जांपल अगर P2 का बर्स्ट टाइम 3 मिली सेकेंड है, तो उसको फिर भी 30 मिली सेकेंड जो है वो वेट करना पड़ेगा कि वो एग्जीक्यूट हो। नंबर सिक्स है कि हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन। प्रिमिटिव स्केजुलिंग में जो सीपीयू है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। नॉन प्रिमिटिव में लो सीपीयू यूटिलाइजेशन, यानी कि इसमें सीपीयू कम यूटिलाइज होता है प्रिमिटिव स्केजुलिंग की निस्बत से। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।